शांति 27 जुलाई 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट पर मनन चिंतन करते हुए उसे धारण करने का लक्ष्य रखेंगे और देखेंगे इससे मुझे क्या फायदा होता है। आज की अव्यक्त मुरली है परमात्म मिलन की अनुभूति करने के लिए उल्टे मैंपन की होली जलानी है। दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाना है। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे मम्मा बाबा समान नंबर 1 लेने के लिए स्व उन्नति की स्थिति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। तो आज की मुरली से प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा। पूरे दिन में कम से कम 5 बार ये ड्रिल करेंगे जो आज की मुरली में दी है। सेकंड में अपने संकल्पों को समेट करके बाप समान स्थिति में ऊंच स्थान पर और ऊंच स्थिति में स्थित होकर सर्व शक्तियों की साकाश विश्व में चारों ओर फैलाएंगे। तो आज की मुरली से हम जो स्वमान लेते हैं, शाम को जब हम योग करेंगे, योग करते समय आज हम ये स्वमान लेंगे, मैं उधार मूर्त आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ में बीज रूप बाप की छत्र छाया में बैठकर ब्रह्मा बाबा के साथ पूर्वज की स्थिति में स्थित होकर सर्व शक्तियों की साकाश पूरी विश्व की आत्माओं को देख करके अपनी जिम्मेवारी को निभा रही हूँ। जो उधार मूर्त आत्मा होती है वो पूरी सृष्टि का आधार होती है, क्योंकि ये आधार मूर्त भी कहलाती है क्योंकि सृष्टि की जो नियम और मर्यादाएं हैं उनका आधार है। जो आधार मूर्त आत्माएं जो बाबा की श्रीमत का पालन करती हैं और रीति रस्म का पालन करती है, उसके आधार पर दुनिया की जो नियम मर्यादाएं बनती हैं। आधार मूर्त आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और सृष्टि की स्थिति निश्चित होती है। तो इस तरह आज की मुरली से स्व उन्नति के लिए पुरुषार्थ करेंगे। स्व उन्नति का आधार है पवित्रता। इसके लिए स्मृति में रखेंगे मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ। संगम पर प्रैक्टिकल में होली का पवित्रता का व्रत लेते ही हमारा प्रैक्टिकल जीवन बनता है और हमारे मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता है। इस व्रत को लेने से ही हम भविष्य में डबल पवित्रता का ताज मिलता है और डबल ताजधारी बनते हैं। तो बाबा का बनते ही, होली बनते ही उमंग उत्साह और खुशी की अनुभूति होती है, जिसकी यादगार दुनिया में होली के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो ये स्व उन्नति का आधार है। स्व उन्नति का प्लान ये है कि अपने आप को जो शांत स्वरूप बन करके, लाइट स्वरूप बन करके, लाइट हाउस बन करके, गुण मूर्त बन करके सारे विश्व में लाइट को फैलाना, इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है। इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए कुछ धारणाएं करनी है। क्रोध नहीं करना है, अपना चेकर और मेकर बनना है और अपना चार्ट रखना है। तब ही हम गुण मूर्त और लाइट हाउस बनकर लाइट दे सकते हैं और सारा दिन स्मृतियों का स्वरूप बन करके रहना है। बहुत सारे टाइटल्स आज की मुरली में है। मैं पूर्वज हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ, आशाओं का दीपक हूँ, ज्वालामुखी योगी हूँ, आदि आदि आदि। इन टाइटल्स को जब समय परमाण स्मृति में लाएंगे तो स्व उन्नति से सेवा भी कर सकेंगे। अब हमने स्व उन्नति को करना है तो हमें क्या क्या और धारणाएं करनी है। पहली धारणा ये रहेगी अपने को 3 प्रकार के देह अभिमान के मैंपन से मुक्त करना है। जैसे पहला है देह अभिमान का मैंपन, दूसरा है दिल शिकस्त का मैंपन, तीसरा है अपमान का मैंपन। ये जो मैंपन आते हैं तो इसमें हम ये अंदर स्मृति चलती है, संकल्प चलते हैं, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही ठीक कर सकता हूँ। तो इस तरह जो मैंपन होता है तो उसको बोलते हैं देह अभिमान का मैंपन। दिल शिकस्त का मैंपन होता है मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं समा नहीं सकती हूँ, मेरे से होता नहीं है। तो इस तरह के दिल शिकस्त के मैंपन से मुक्त होने के लिए मम्मा और बाबा समान इस उल्टे मैंपन की विद्या रखनी है और सदा ही अपने को स्मृति दिलाना है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो इन 3 मैं को जलाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी भी मैं शब्द नहीं यूज करते थे, कहते थे
राय देते हैं और सदा स्मृति में रखते थे, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। मम्मा सदा स्मृति में रखती थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है। तो इस तरह मम्मा बाबा समान निर्माण बन करके इस मैंपन को जलाना है। तीसरे तीन और उल्टे स्वभाव को समाप्त करना है। एक उल्टा स्वभाव है कि तनाव, दूसरा है लगाव और तीसरा है स्वभाव। ये उल्टा स्वभाव को सीधे स्वभाव में लेना। स्व होता है आत्मा, जब आत्मा के भाव में स्थित हो जाते हैं तो उल्टा स्वभाव खत्म हो जाता है। और जो मैं का खिंचाव होता है उसके लिए लगाव आ जाता है। तो इस लगाव से मुक्त होने के लिए मैं का खिंचाव नहीं रखना है और दूसरे को अपनी ओर नहीं खींचना है, किसी बात को भी नहीं खींचना है। तो इस तरह जब हम खिंचाव से मुक्त होंगे तो तनाव से मुक्त होंगे, तनाव से मुक्त होंगे तो लगाव से मुक्त होंगे और हम उल्टे स्वभाव से मुक्त हो जाएंगे। फिर 3 शब्द का परिवर्तन करना है, व्हाट, व्हाई और व्हाट, व्हाई और वांट। इन 3 शब्दों का परिवर्तन करने के लिए एक शब्द को यूज करना है, वाह। जब वाह वाह करते रहेंगे तो हमारी संकल्प की शक्ति जमा हो जाएगी। जमा हुई संकल्प की शक्ति से हम विश्व की सेवा कर सकते हैं। और हमने सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो इस गोल्डन चाबी को सदा ही स्मृति में रखना है, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। इस गोल्डन चाबी के द्वारा जब हम सेवा करेंगे तो अपनी शुभ भावना के द्वारा, शुभ भाव के द्वारा अन्य आत्माओं की भावनाओं को, कामनाओं को पूरा कर सकेंगे और भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने का रास्ता बता सकेंगे। बेसहारा और ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीद दे सकेंगे। इस तरह हमें स्व उन्नति और सेवा दोनों को कंबाइंड रख करके जब हम अपना प्लान बनाएंगे तब हम मम्मा बाबा समान नंबर 1 बन सकेंगे। अपनी शुभ भावना भी रखनी है, दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख शांति की लाइट का अनुभव भी कराना है। ओम शांति।